स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतला सा स्फेरिकल शेल है यानी हॉलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो ये रेडियस कैपिटल आर है और वो एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखी हुई है। ठीक, तो अभी बस रखी हुई है तो फ्रिक्शन को ज़रूरत नहीं है एक्ट करने की, है ना। फिर क्या कहा जा रहा है कि एक क्यू से, है ना, एक हॉरिजेंटली एक क्यू इस पे टकराता है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कहाँ पर वो टकराए कि ये हॉलो स्फीयर स्लिप ना करे सरफेस पे। ठीक है, स्लिप ना करे इसका मतलब ये आगे तो चले लेकिन यहाँ पर स्लिपिंग ना हो। तो स्लिपिंग नहीं होना चाहिए यानी पहले फ्रिक्शन नहीं थी तो अब भी फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं, है ना, लग रही है इस केस में। माना कि रफ सरफेस है लेकिन फ्रिक्शन नहीं लग रही है, तो मैं क्या मान लेता हूँ कि यहाँ पर वो क्यू टकराता है तो वो क्यू जो टकरा रहा है उससे मिल क्या रहा है, इम्पल्स मिल रहा है। ठीक है, तो वो मैं जे से डिनोट कर दिया हूँ इम्पल्स को। तो यही पूछा गया कितने हाइट पर टकरा है, तो मैं सेंटर से एच हाइट मान लिया हूँ और यही एच हाइट पूछा गया है। अब देखिए टकराने के बाद क्या होगा, ये आगे जाने लगेगा, कुछ स्पीड आ जाएगी। क्यों, इम्पल्स मिली है तो मोमेंटम चेंज होगी तो स्पीड भी आ जाएगी। और ये इम्पल्स एंगुलर इम्पल्स भी जनरेट कर रही है जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, या यूँ कहे कि ये बॉडी, है ना, ओमेगा से रोटेट करने लगेगा। ठीक है, और करना भी पड़ेगा। क्यों, यहाँ स्लीपिंग नहीं हो तो उसके लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए ना। ये आप समझ रहे हो ना, ओमेगा आर पीछे होगा, v आगे होगा, है ना। और ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो है तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर का होना मस्ट है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ कोई फ्रिक्शन लग नहीं रही है, नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, है ना अभी। ठीक, तो अब हम लोगों को v और ओमेगा को रिलेट करना है और इक्वेशन से, तभी h निकल पाएगा। तो पहला इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, डेल्टा पी। अब देखिए इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, फाइनल मोमेंटम क्या है, ये बॉडी मास लेट से मास m है, वो v स्पीड से जाने लगी। तो मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास तो c ही पे है जिसकी वेलोसिटी v है, तो ये हो जाएगा m इंटू वी। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट, अबाउट सी पॉइंट में लिख रहा हूँ एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। अब एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, ये पुराने कुछ क्वेश्चंस पहले आप लोग सॉल्व करते थे वहाँ पर एससीवी में, आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। ठीक है, या यूँ कहिए कि जे इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अबाउट सी लिख रहे हैं तो जे ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है, तो जे इंटू एच हो जाएगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई सी एम ओमेगा। ठीक है, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी की क्या है, आई ओमेगा ही है। वी तो यहीं से पास कर जा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो ये हो जा रहा है आई सी एम ओमेगा, और इनिशियल एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम जीरो है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, जे की वैल्यू एम वी इंटू एच लिख देता हूँ मैं, और आई सी एम की वैल्यू क्या है, स्फेरिकल शेल है तो 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अच्छा ओमेगा की वैल्यू आप v बाई आर पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, m से m कट जाएगा, r से ये एक r कट जाएगा, और फिर h की वैल्यू आ जाएगी 2/3 r। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।